नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। यूपी की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। यहां रेलवे कॉलोनी में एक मकान की छत भरभराकर गिर गई और इससे 5 लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। काफी देर बाद रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे हैं। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के इलाज के निर्देश भी दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। इमारत बनी काल, 5 लोगों की गई जान। ये गिरी इमारत, मची चीख पुकार, चारों तरफ मची अफरा तफरी। ये तस्वीर लखनऊ की है, जहां एक इमारत 5 लोगों के लिए काल बन गई। लखनऊ के मवैया में घर की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मलबे में दबकर एक ही परिवार के 5 लोग काल के गाल में समा गए। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे हैं। हादसे का पता उस वक्त चला जब सुबह मृतक के बेटे को उसका दोस्त बुलाने पहुंचा। उसके घर का दरवाजा खटखटाया मगर कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके बाद उसने खिड़की से झांक कर देखा तो मकान की छत गिरी हुई थी। इसके बाद उसने तुरंत इस बारे में मोहल्ले के लोगों को बताया। फिर पुलिस को सूचना दी गई। राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके में आज सुबह एक मकान की छत भरभराकर गिर गई, जिसकी वजह से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे कॉलोनी बताई जा रही है। ये सरकारी भवन था, काफ़ी जर्जर अवस्था में था, लेकिन उसके बाद भी परिवार इसमें रह रहे थे। रेलवे की तरफ से इसे कंडम घोषित नहीं किया गया, ना ही कर्मचारियों को यहाँ से खाली कराया गया और इसी दौरान ये पूरा हादसा हो गया। पिछले कुछ दिनों से बारिश चूँकि हो रही थी, उस बारिश की वजह से अगर हम बात करें तो और नमी हो गई थी मकान में, और शायद यही वजह मानी जा रही है कि जो बिल्डिंग थी उसके जो एक फ्लोर का जो मकान था उसकी छत गिर गई। तो तमाम परिवार के जो लोग हैं, जिनके परिवार में लोगों की मृत्यु हुई है, वो काफ़ी नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बजे हुई हादसा ये? सर ये तो रात का हादसा है, हम लोगों को नहीं पता कब हुआ ये सुबह, लेकिन पता चला कि ये छत गिर चुकी है। जब लोग आए हैं यहाँ पे बुलाने तब पता चला है। रात में कब गिरी छत, आसपास के लोगों को पता नहीं चला? नहीं सर। और सुबह के वक्त जब बुलाने पहुंचे तो देखे छत गिरी हुई थी। पीछे से खोल कर देखा गया गेट कूलर का, तब पता चला कि ये छत गिर चुकी है। सब लोग गए, तब यहाँ का ताला, ये गेट को तोड़ा गया है, तब खोल कर देखा गया, सबको निकाला गया। कितने लोगों की यहाँ मौत हुई है, कुछ जानकारी? लोगों की पूरे एक ही परिवार के लोग? 3 बच्चे और मियाँ बीबी समेत सब लोग दब गए। रेलवे के कर्मचारी थे? नहीं, इनके भाई रेलवे में हैं, पहले इनकी माता जी रेलवे में थी और ये प्राइवेट जॉब पर थे। इनकी मदर रेलवे में थी, परिवार सो रहा था। तो ये इनकी मदर है? ये नहीं, ये परिवार के लोग हैं? इंस्पायर हो चुकी हैं। मदर इंस्पायर हो चुकी है, तो परिवार के लोग हैं। भाई है ये, मुझे लगता है ये लड़की के भाई हैं, जो उनकी वाइफ थी उनके भाई हैं। ये लोग हैं जिनको काफ़ी इस बात को लेकर गुस्सा है कि समय से इस मकान को रिपेयर किया हो गया होता तो शायद जो है 5 लोगों की मौत ना होती। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और जो अधिकारी पहुंचे हैं वो इस बात की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। तो छत गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर तत्काल पुलिस और सारी जो बचाव राहत कार्य के लिए संबंधित एसडीआरएफ की टीम ये सब भी आ गए थे। रेलवे अधिकारी जो मौजूद हैं उन्होंने जो बताया है कि ये रेलवे की अबेंडेंट कॉलोनी थी, जिसमें नोटिस आदि भी उनके द्वारा दिया गया था खाली करने के लिए, परंतु संभव वो आवासित थे। तो इस संबंध में रेलवे स्तर से और भी जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और घायलों को समुचित उपचार और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हादसे पर उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी दुख जताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि वो तुरंत घटनास्थल पर जाएं और राहत के बचाव के तमाम कार्य करें। और परिवार के साथ हम सबकी संवेदना है और हम सब जल्द से जल्द राहत कार्य पूरा कर लें। बता दें कि यह मकान लखनऊ में वर्षों पुरानी रेलवे कॉलोनी में बना हुआ था। इस कॉलोनी में करीब 200 परिवार रहते हैं। कॉलोनी के ज्यादातर मकान जर्जर हैं। बावजूद इसके रेलवे प्रशासन ने लोगों से मकान खाली नहीं करवाए और लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। टीम न्यूज़ स्टेट।
सिर्फ लखनऊ ही नहीं, यूपी में कई ऐसी इमारतें हैं जिनकी हालत बेहद जर्जर और खस्ता हाल हो चुकी है। बरसात के कारण इस तरह के भवन कभी भी गिर सकते हैं। इससे बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। पहले भी शहर में कई बार मकान गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं और भवनों के मलबे में दबकर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, मथुरा, बाराबंकी में भी हाल ही में बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया था। आगरा और कानपुर में भी कई ऐसी सरकारी इमारतें हैं जिनकी हालत खस्ता होती जा रही है। रिपोर्ट देखिए। इमारतें जर्जर बन सकती है हादसों का सबब। एक तरफ जहां यूपी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जर्जर इमारतें लोगों की जान के दुश्मन बनी हुई है। यूपी में कई ऐसी इमारतें हैं जो काल बनकर खड़ी हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आगरा की है, जहां शिक्षा भवन हालत खस्ता हो रखी है। बिना गेट और जर्जर बाउंड्री वॉल, परिसर में जल भराव और फैली गंदगी, टूटे जंगले कभी भी हादसों का सबब बन सकता है। वहीं दूसरी तस्वीर कानपुर की है, जहां 367 करोड़ लागत से बन रहा अस्पताल अब तक तैयार नहीं हो पाया। राजधानी लखनऊ ही नहीं, प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं जो जर्जर हालात में हैं और लोगों की जिंदगियां इन इमारतों में मौत के मुहाने पर खड़ी हुई हैं। बाकायदे नगर विकास विभाग समय समय पर अभियान भी चलाता रहता है, ऐसे इमारतों में रहने वाले लोगों को नोटिस भी देता रहता है, लेकिन लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर इन इमारतों में रहते हैं। राजधानी लखनऊ में आज एक मकान की छत गिरने की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। महज लखनऊ में ही नहीं, इससे पहले मथुरा, आगरा, कानपुर, बाराबंकी में भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। लिहाजा सरकार को भी ये समझना होगा कि इस तरह की जर्जर इमारतों में रह रहे लोगों को गंभीरता के साथ दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा, अन्यथा इस तरह के हादसे होते रहेंगे और लोगों की जिंदगियां जाती रहेंगी। हर पल हादसे की आशंका, पता नहीं कब कौन सी इमारत गिरकर किसी की जान ले ले। न तो जिम्मेदारों को परवाह और न ही इमारत के रखवालों को। निजी भवन भी जर्जर नहीं है, बल्कि ऐसी इमारतों में सरकारी दफ्तर भी चल रहे हैं। इसके बावजूद नगर पालिका के जर्जर इमारतों को गिराने का प्रयास नहीं किया। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही इस बारिश के बाद तमाम ऐसी तस्वीरें आई जब ये देखा गया कि तमाम ऐसे भवन थे जो जर्जर थे और वहाँ पर हादसे सामने आए। किसी के घरों की दीवारें चटक गई तो कहीं कहीं पूरा मकान ही ढह गया। मैं इसको बहुत दिन से देख रहा हूँ, 10वें वर्ष से देख रहा हूँ। स्थिति बहुत जर्जर है, बहुत ही दर्दनीय है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं और हम लोग आते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि जो है शाम को अपने घर सही सलामत लौट रहे हैं कि नहीं लौट रहे हैं। बरसात के समय में यहाँ 2-2, 3-3 फीट तक पानी भर जाता है और 2-3 दिन तक कार्यालय में आना जाना बंद हो जाता है और पूरी तरीके से कोई भी आम आदमी इस विद्यालय में अगर घुसेगा तो जूते और पैंट को ऊपर करके ही घुस सकता है। और अंदर क्या हालात हैं, दीवारों के क्या हालात हैं अगर जर्जर अवस्था की बात? अंदर अगर हम प्रथम तल पे देखें तो जगह जगह से लेंटर का प्लास्टर गिर रहा है। कभी भी किसी के ऊपर गिर के कोई गंभीर हादसा हो सकता है। जो कर्मचारी यहाँ काम करते हैं उन्हें ये नहीं पता है कि आज हम आकर के घर वापस जाएंगे या यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचे। आप लोग काम कराने आते हैं तो सोचते हैं कि जाना मजबूरी है इसलिए आना पड़ता है? हाँ, मजबूरी में आना पड़ता है, लेकिन भवन की स्थिति ये है कि किसी भी दिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। इसकी वजह से आप खुद ही देख रहे हैं कि पानी भरा हुआ है, मच्छर और तमाम सारी बीमारियों का एक तरह से घर बना हुआ है। तो ये इन सब स्थितियों के चलते, और ये आवासीय परिसर निकट में है तो एक कर्मचारियों और जो बीमांकित हैं चिकित्सालय में आते हैं उनके लिए भी तमाम सारी बीमारियों की खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास एक पुरानी इमारत का एक हिस्सा ढह गया था। मलबे में दबने से 5 लोगों की जान चली गई थी। वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाराबंकी में भी आधी रात को इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे के वक्त इस घर में 19 लोग मौजूद थे जो रात को सो रहे थे। मलबे में दबने से 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 14 लोग घायल हो गए थे। यूपी में इमारत गिरने की लगातार घटनाएं सामने आती रहती हैं। अभी भी सैकड़ों इमारतें ऐसी हैं जो हादसे को दावत दे रही है, लेकिन नगर निगम का इस पर कोई ध्यान नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।